बरकातहू। काफ़ी देर पहले कलाम इलाही से इस बज़्म पाक की इब्तिदा हो चुकी है और उसके बाद हम्द, नात और मेंबरान हजरात की दस्तारबंदी भी हो चुकी। चंद लम्हों के बाद हमारे मेहमान इकराम यके बाद दीगरे तशरीफ़ लाते रहेंगे और हम और आप उन्हें भी समाअत फरमाते रहेंगे और जो पैगाम उनके अल्फाज कलिमात से वरूद हो, हमें चाहिए कि अपने कल्ब के कानों से सुनकर और उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को संवारें। इंशाअल्लाह थोड़ी देर मैं भी एक आयत करीमा और एक हदीस पाक पेश करके आपकी समातों से रुखसत हो जाऊंगा। मैं एक बार और सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद कभी है कि मोहब्बत के साथ जवाब इरशाद फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्या नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज़ों, आए हम और आप सब मिलकर इश्क़ रसूल का इजहार करते हुए सब्ज़ गुंबद को निगाहों में बसाकर दुरूद पाक की डालियाँ बांदाज़ ग़ुलामाना आका करीम की बारगाह में निछावर करें और पढ़ने मेरे साथ मिलकर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीइना हबीबिना क़रीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर आप हजरात को यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हो गई।
जरा एक बार झूम के दुरूद पाक सुना दें, पढ़ें बाबा से बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम। आप थोड़ी देर महफिल पाक में सुकून के साथ तशरीफ रखें और हल्ला और वाव बिला से बचकर रहें। एक शेर हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का समाअत कर लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान जो आयत करीम में तिलावत की उसके मुताल्लिक इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम के ज़िम्न में चंद बातें अर्ज करने की कोशिश करूँगा। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक है हरदा। अब जिस तरीके से आप अब बैठे हैं, अगर वैसे ही बैठे रहें तो महफिल का माशाअल्लाह माहौल भी बन जाएगा। अब जरा हाथ उठा दें, यहाँ आशिकाने मुस्तफ़ा कितने बैठे हुए हैं, आशिकाने रसूल कितने बैठे हैं। अब ये बता दें कि इश्क़ रसूल में कितने बैठे हैं। माशाअल्लाह सभी इश्क़ रसूल में बैठे हैं। अब आप देखें कुरान पाक में एक सूरह मुबारका है, सूरह कहफ। कौन सी? सूरह कहफ। उसमें कुत्ते का जिक्र है। अल्लाह तबारका व तआला के वलियों की मोहब्बत। एक कुत्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत के वलियों की चौखट पर आकर बैठ गया उनकी मोहब्बत में। जब अल्लाह के वलियों से मोहब्बत का इजहार एक कुत्ते ने किया तो अल्लाह तबारका व तआला ने उसे ये मकाम अता फरमाया। था तो वो कुत्ता नजिस जानवर, लेकिन मोहब्बती औलिया के सबब अल्लाह तबारका व तआला ने उसे जन्नती बना दिया। अगर मैं और आप इश्क़ रसूल में यहाँ बैठेंगे तो अल्लाह तबारका व तआला मुझे और आपको जरूर उसका सिला अता फरमाएगा। बस अता फरमाएगा नहीं। जब एक कुत्ता जन्नती बना दिया जाए तो मैं और आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह उसका सिला जरूर अता फरमाएगा। तो मैंने अर्ज किया खुतबा मसूना में, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह तबारका व तआला से डरो, बबतगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। खिताब किससे फरमाया अल्लाह ने? ईमान वालों से। किससे? ईमान वालों से। और इस आयत करीमा को एक नए पहलू के तरीके से सुनिए। अब आए देखते हैं कि ईमान वाला है कौन, मोमिन कहते किसे हैं। अब जब हम लफ्ज़ आमनू पढ़ते हैं तो चूंकि बच्चे ज्यादा बैठे हुए हैं तो यसरनल कुरान से लेके चलते हैं। यसरनल कुरान के असबाब में एक सबक है, सूरह बकरा की चंद आयात आई हैं, उसमें एक लफ्ज आया है आमनू। क्या आया है? आमनू। वो भी शेर पूरा नहीं हुआ, इंशाअल्लाह वो पूरा होगा। अब जब सबसे पहले हम आमनू लिखते हैं तो लिखते हैं अलिफ खड़ा जबर आ, यही है ना, अलिफ खड़ा जबर आ। ये अलिफ अल्लाह तबारका व तआला की वहदानियत की तरफ इशारा कर रहा है। अब अलिफ खड़ा जबर आ के बाद मीम जबर मा,
दूसरा हर्फ मीम आमनू का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत और खातमियत की तरफ इशारा कर रहा है। अब तीसरा हर्फ आता है नून। नून वाव पेश नून। नून नबियों की नबुव्वत की तरफ इशारा कर रहा है। कितने हुए? 3 हर्फ। चौथा हर्फ वाव। वाव अल्लाह तबारका व तआला के वलियों से वफा और प्यार की तरफ इशारा कर रहा है। अब 5वां हर्फ जो लिखा तो जाता है लेकिन बोला नहीं जाता, जो अल्लाह तबारका व तआला की यकताई और वहदानियत की तरफ इशारा कर रहा है। पता चला कि आमनू का अलिफ अल्लाह तबारका व तआला की वहदानियत, मीम आमनू का मीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खातमियत और आमनू का नून नबियों की नबुव्वत की तरफ इशारा कर रहा है। वाव वलियों से प्यार और वफा की तरफ इशारा कर रहा है। पता चला जो अल्लाह तबारका व तआला की वहदानियत को मानता हो, न मोहम्मद रसूलुल्लाह की खातमियत का जुबान और कल्ब से इकरार करता हो, नबियों की नबुव्वत को मानता हो, वलियों से वफाओं प्यार करता हो, ये 4 हुरूफ ये निशानदही करते हैं। जो बंदा इन 4 हुरूफ को इकरार जुबान और तस्दीक कल्बी के साथ तस्लीम करता है, वही मोमिन भी है और वही अल्लाह तबारका व तआला का बंदे मोमिन और अल्लाह वाला है। अब आमनू में कितने हर्फ पढ़े जाते हैं? 4। कितने लिखे? कितने जाते हैं? 5। कितने? 5। बड़ी खारजियत और नासबियत की हम और आप बात सुनते हैं। अब ये आमनू के जो बोले जाने वाले 4 हर्फ हैं, ये निशानदही करते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात यानी जो मुमिनीन हैं वो खुलफाए राशिदीन की खिलाफत को भी तस्लीम करते हैं और पंजतने पाक से मोहब्बत भी करते हैं। 4 हुरूफ अहले बैते नबुव्वत से मोहब्बत करने वाले मानते भी हैं, तस्लीम भी करते हैं। और 4 हुरूफ ये खारिजियत का भी किला कमा करता है और 5 पंजतन पाक की निस्बत से जो 5 हर्फ हैं ये नासबियत का किला कमा करते हैं। तो पता चला कि मोमिन वो है जो अल्लाह तबारका व तआला, उसके नबी, उसके तमाम अंबिया और वलियों को मानने वाला हो। अब आए देखें हदीस पाक, मोमिनीन हदीस पाक की रूह से किसे कहते हैं? मोमिन। बड़ी मशहूर हदीस पाक है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। इरशाद फरमाया हुजूर ने, तुम में कोई भी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता कि जब तक उसके नजदीक में उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा अजीज व सबसे ज्यादा अजीज और मुहिब ना हो जाऊं, यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत जब तक बंदा मुझसे ना कर ले वो मोमिन नहीं हो सकता। अब हुजूर से मोहब्बत सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि कायनात का जर्रा जर्रा मेरी नबुव्वत और रिसालत की गवाही दे रहा है। जो मुस्तफा की नबुव्वत और रिसालत की कमा हक़हू गवाही दे रहा है, वो मेरे या और आपकी आका से मोहब्बत का इजहार भी कर रहा है और मेरे और आपके आका से मोहब्बत जिस तरीके से करना चाहिए किरदार व अमल से वो मुजाहिरा भी कर रहा है। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? आप इरशाद फरमाते हैं, और सिलतु इला खल्क़िल काफ़ा, मैं तमाम मखलूक की तरफ नबी और रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। पता चला कि हुजूर से तमाम मखलूक मोहब्बत करती है। एक हदीस पाक जो मुझे अर्ज करनी थी वो समाअत फरमा लें, फिर उसके कुछ जुज़इयात फिर मैं रुखसत हो जाऊंगा। देखें, अल्लाह ने हमें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना
वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। किस लिए? इबादत के लिए। हजरत अली फरमाते हैं और मुफस्सरीन ने लिखा, इबादत नमाज, यानी इससे मुराद यह है कि अल्लाह तबारका व तआला ने अपनी मारिफत के लिए पैदा फरमाया। किस लिए? मारिफत के लिए। अब देखें, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब बंदा नमाज पढ़ता है तो वो अपने रब से राजो नियाज करता है। एक हदीस पाक में आया, अपने रब से सरगोशियां करता है। अब देखें, मैं आपसे पूछूं आपके मिजाज शरीफ कैसे हैं, आप क्या जवाब देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह। अब बंदा आया, नियत करने के बाद नमाज में खड़ा हुआ, अल्लाह की सना बयान की, गोया अल्लाह ने उससे इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी सना करने वाले बंदे, मेरी तारीफ और तौसीफ करने वाले बंदे, मेरी यकताई को बयान करने वाले मेरे बंदे, तू कैसा है? बंदा जवाब में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत शायर सुन्नत मीर हसन मुस्तफ़ाई साहिब क़िबला, शायर सुन्नत मुर्तज़ा धरी साहिब क़िबला। माशाअल्लाह, कुछ मेहमान गिरामी ज़िवकार तशरीफ़ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह इन हज़रात के बाद एक बाद दीगर और भी हमारे मेहमान इकराम तशरीफ़ लाए हैं। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें और वो मिसरा जो बाकी था उसे पूरा भी करते हैं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मियां मोहम्मद बख्श इरशाद फरमाते हैं, अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक है हरदार, जिस दाना नारे रिसालत चितारण मौलाना अंसार रज़ा साहिब क़िबला। दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फहरिस्त तवील है और हजरात तशरीफ़ भी ला चुके हैं। इंशाअल्लाह मैं बड़ी जल्द एक हदीस पाक पेश करके अपनी बात को मुख्तसर करके रुखसत होऊंगा। तो मैंने अर्ज किया कि हुजूर से मोहब्बत कायनात का जर्रा जर्रा कर रहा है। अब एक हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जुमे के रोज मिंबर शरीफ पे खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। वो मिंबर शरीफ एक खजूर की सूखी हुई लकड़ी का था। अब अल्लाह के रसूल के एक सहाबिया ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप इस लकड़ी के तने से अपनी पुश्ते नबुव्वत लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपकी बारगाह में बतौर नजराना एक मिंबर शरीफ तैयार करके पेश करूं। अल्लाह के रसूल ने कबूल फरमा लिया। अल्लाह के नबी की बारगाह में वो मिंबर शरीफ पहुंचाया गया। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जुमे के रोज खुतबा इरशाद फरमाने के लिए मिंबर शरीफ की तरफ तशरीफ लेकर चले। अचानक मस्जिद नबवी में रोने की आवाज आने लगी और एक हदीस, एक रिवायत के मुताबिक एक ऊंट के रोने की आवाज आ रही थी। एक रिवायत के मुताबिक एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। बहरहाल आवाज आ रही है, तमाम मस्जिद नबवी के सामीन सुन रहे हैं, हैरत में हैं, अंगुश्ते बदंदा हैं।
ये ताज्जुब खेज मंजर, आखिर ये वजह क्या है कि रोने वाला नजर तो नहीं आ रहा है। सहाबा देख रहे हैं, आवाज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। अचानक आका करीम मिंबर शरीफ से नीचे उतरे और वो जो लकड़ी का तना था खजूर की, उसके करीब गए। आका करीम ने उसके ऊपर अपना दस्ते नबुव्वत रखा। जैसे ही आका करीम का दस्ते नबुव्वत उस लकड़ी के ऊपर लगा, फौरन उसकी आवाज बंद हो गई। रावी कहते हैं कि आका करीम ने उसके करीब ले जाकर अपने गोशे नबुव्वत यानी कान शरीफ लगाए। उसके बाद आका ने उससे कोई गुफ्तगू की। उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम वापस मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए? मिंबर शरीफ पे। देखें, हमें या कमाल किसी चीज में बंदे को इश्क की बिना पर मिलता है। सुल्तानुल आरिफीन सखी बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, ईमा सलामत हर कोई मांगे, इश्क सलामत कोई हो, जिस मंजिल नो इश्क पहुंचावे, ईमानो खबर न कोई हो। इरशाद फरमाते हैं, ऐ बाहू अपनी दुआओं में इश्क रसूल इश्क इलाही तलब किया कर, इसलिए कि जो इश्क रसूल यानी इश्क हकीकी जिस मंजिल पर बंदे मोमिन को फायज कर देता है, वहां ईमान को खबर तक नहीं हुआ करती है। इसलिए इरशाद फरमाया, वल्लदीना आमनू वशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिनीन की सिफत। हुजूर मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले गए। कहां? मिंबर शरीफ पर। अब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बात क्या थी, आखिर ये रोने की आवाज कैसी थी? आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, ये जो लकड़ी का सूखा हुआ तना है, इसने ये रोया इसलिए था कि मैं इसके ऊपर अपनी पुश्ते नबुव्वत लगाकर खुतबा इरशाद फरमाता था। मैंने इससे रोने का सबब पूछा। इसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी जुदाई और हिज्र में नालाक हूँ, आपकी जुदाई में रो रहा हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपके जुदाई के सबब आहो फुगा कर रहा हूँ। गोया ये लकड़ी हमें दर्स देती है, ऐ लोगों, अगर तुम इश्क रसूल का दावा कर रहे हो, अगर तुम वाकई आशिक रसूल हो, तो तुम इश्क रसूल में कभी रोते क्यों नहीं हो? वो जिस तरीके से एक लकड़ी इश्क रसूल में जुदाई रसूल का रोकर मुजाहिरा कर रही थी, अगर तुम आशिक रसूल हो तो तुम्हारी आंखों से आंसू जारी क्यों नहीं होते हैं? तुम इश्क रसूल में अफसरदा खातिर क्यों नहीं होते हो? तुम इश्क रसूल में अफसोस, इसके रसूल और जुदाई रसूल में तुम अफसोस क्यों नहीं करते हो? तुम अल्लाह तबारका व तआला के महबूब की हिज्र में आंसू क्यों नहीं बहाते हो? अगर तुम वाकई इश्क रसूल हो तो अपने किरदार और अमल से इश्क रसूल का मुजाहिरा। दूसरी चीज, अगर कोई लकड़ी दरख्त से काट दी जाए तो वो जिंदा रहती है या मर जाती है? सूख जाती है। चलो, जिंदा मुर्दा की बात ऐसी है कि साइंस में 1990 में इस बात की तहकीक की कि पेड़ और पौधे इनमें जान हुआ करती है, लेकिन कुर्बान जाए अज़मत इस्लाम पर मजहब इस्लाम इस बात की निशानदही 1400 बरस पहले कर चुका कि पेड़ और पौधों में जान भी हुआ करती है, लेकिन जो जड़ से लगे हुए होते हैं साइंस उनकी तहकीक पेश कर रहा है। अब कुर्बान जाए, पुश्ते नबुव्वत अगर एक सूखी हुई लकड़ी से लग जाए तो अल्लाह उसमें जान डाल देता है। गोया इख्तियार मुस्तफा के निस्बत मुस्तफा के सबब एक सूखी हुई लकड़ी में जान आ गई, तो फिर क्या मेरा रसूल माअल्लाह रब्बिल आलमीन कब्र में मुर्दा हो सकता है? जिस रसूल की पुश्ते नबुव्वत से सूखी लकड़ी में न सिर्फ जान आ जाए
बल्कि अल्लाह उसे बोलने की कुव्वत अता फरमा दे। तो फिर अल्लाह का रसूल तो सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अता फरमाने वाले। दूसरी एक चीज ये भी कि निस्बत रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के सबब हदीस पाक की जुज़ियात और भी हैं, चूँकि अब हमारे मेहमान इकराम भी के बाद दीगरे पढ़ेंगे। बाज़ हज़रात माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन शेखैन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शान में इआनत भरे कलमात भी कहते हैं। तो गोया ये हदीस पाक राफिजियत और शीयत को ज़हन देती है कि एक झुकी हुई लकड़ी को निस्बत रसूल और कुर्बत रसूल के सबब अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में मकाम अता फरमा दे, तो फिर हजरत फारूक आजम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु तो कुर्बे रसूल में जलवा अफरोज है। दुआ है रब तबारक व तआला हमें सही माना में इश्क़ रसूल करने की तौफीक अता फरमाए और उसका मुज़ाहिरा सही माने में करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।